देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और पहली बार आप देख रहे हैं अस्त्रा मिसाइल का वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर डेवलप किया जा रहा है, जहां पर तैयार किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए अस्त्रा मिसाइल पूरी तरह से तैयार है। मार्क 1 जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है, ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान को ना ही केवल खदेड़ा बल्कि पूरी तरह से वहां से आने वाले खतरे को ध्वस्त कर दिया। मार्क 2 जिसकी रेंज करीबन 240 किलोमीटर इफेक्टिव है, एयर टू एयर मिसाइल, ये बेहद कारगर है। उसके अलावा मार्क 3 जिसे ऑपरेशन गांडीव का नाम दिया गया, वो भी तैयार की जा रही है। इसीलिए हमने तय किया कि देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक अस्त्रा मिसाइल आपको एक साथ उस जगह से दिखाए जहां पर यह तैयार हो रहा है। डीआरडीओ की डीआरडीए लैब के अंदर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है और आने वाले समय में सुदर्शन चक्र जो कि भारत का एक रक्षा कवच होगा, उसमें अस्त्रा मिसाइल की एक अहम भूमिका होगी। और इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है डीआरडीए लैब से ये अस्त्रा मिसाइल। अचूक निशाना और एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर अस्त्रा ने अलग अलग मुकाम पर खासतौर पे पाकिस्तान को ना ही केवल खदेड़ा बल्कि उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक तौर पर इस समय भारतीय वायुसेना के जो गांडी प्रोजेक्ट है उसका मेन हिस्सा भी है, यानी अस्त्रा मार्क 3। और इसीलिए अस्त्रा पूरी तरह से तैयार है सक्षमता के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, यानी जो मैन बिहाइंड द अस्त्रा हैं, वो मौजूद हैं। सर नमस्कार सर। इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। अब ये बता दीजिए कि कितनी तैयारी है अस्त्रा को लेकर, कितना कारगर है? ऑपरेशन सिंदूर में इसकी एक अहम भूमिका थी, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। एक्चुअली ये जो वेपन है ये पहला इंडिजिनस एयर टू एयर सिस्टम है जिसको अभी Su-30 मिसाइल पे इंटीग्रेट किया गया है और ये बहुत ही कारगर है क्योंकि ये एक लंबी दूरी तक जहाज को उड़ा सकता है, एवॉक सिस्टम्स को उड़ा सकता है तथा ड्रोन सिस्टम्स को उड़ा सकता है। इसका जो पूरा सिस्टम्स है, सब सिस्टम्स हैं, वो सब इंडिया में डेवलप हुए हैं। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं पहले इन डेवलपमेंट फेज़ में। अब ये प्रोडक्शन में जा चुकी है जिसे हमारा जो देश है वो सो दैट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर यूजिंग द डायरेक्टली प्रोडक्शन वर्जन ऑफ दिस मिसाइल विच इज़ फ्रॉम इंडिया। कैसे रेंज, कितनी टेस्टिंग, कैसे तैयारी की है इसकी? एक्चुअली इसका वी हैव डन मोर देन 50 ट्रायल्स फ्रॉम Su-30 एंड रिसेंटली लास्ट ईयर वी हैव इंटीग्रेटेड इट ऑन LCA platform also where we have done around 50 trials put together from both the systems like on Su-30 as well as LCA। LCA में अभी जो हमने recently last year ट्रायल किया था उसमें हमने 140 किलोमीटर पे पिकअप करके 110 किलोमीटर पे से एंगेज किया था। तो ये बहुत ही अच्छे से कारगर रूप में ये यूज़ हुआ है। और इसके अलावा जो इसका जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारा इंडियन टेक्नोलॉजीज़ है। इसका जो सीकर है, इसका जो वॉरहेड है, कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम है, हर चीज़ जो है वो इंडियन है। अच्छा, एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें ये Su-30 से लॉन्च होने के साथ साथ की है ना? और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। ये सुपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब क्या है और क्या कैसे ये डिटेक्ट करता है? क्योंकि अलग अलग चेम्बर्स हैं, लेकिन डिटेक्शन अगर अस्त्रा को Su-30 से लॉन्च किया गया तो कैसे ये एक्ट करेगा, कैसे क्या करेगा? इसका क्या रहता है कि इनिशियली जो Su-30 की रडार है वो उसको टारगेट को पिक करती है और उसको डेजिग्नेशन देती है। तो इसमें गाइडेंस जो है वो 2 फेजेस में रहता है। जो मिड कोर्स है वो हम लोग करते हैं डाटा लिंक के थ्रू, जिसमें टारगेट अपडेट जाता है और एंड में हमारा इसमें एक सीकर रहता है, RF सीकर, जिसके थ्रू हम उसको लास्ट फेज में डिटेक्ट करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। रडार कैच कर सकता है दुश्मन का कि अब अस्त्रा लॉन्च हो चुकी है? एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि जो रेंजेस हैं ये इतने ज़्यादा हैं कि इसका जो उसको पिक करने के लिए बहुत ही कम RCS रहता है, तो बहुत मुश्किल रहता है इसको पिक करने के लिए एट दोज रेंजेस की ये अस्त्रा फायर हो चुकी है। अगर मान लीजिए आमने सामने की लड़ाई है, वहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का आ रहा है और या एरियल टारगेट आ रहा है, उसको हिट करना है, उसको लॉन्च करना है, उसको टारगेट करना है, तो अगर बता दिया तो उसी पे जाके लगेगा? बिल्कुल, ये जाएगा। और इसका क्या रहता है, इसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ रहता है जिससे कि उसके आसपास का एरिया जो है वहाँ पे जो इसका
वॉरहेड है उसके एक्सप्लोजन से वो पूरा एरिया को कवर करता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो सेंस करता है और उसके बाद ये जो है वो वॉरहेड जो है उसका एक एरिया रहता है जिसको वो पूरे को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको कितना मजबूत बनाता है अस्त्रा मिसाइल? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसका अभी मार्क 1 आप बात कर रहे थे, इसका नेक्स्ट वर्जन भी हम बना रहे हैं मार्क 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि इसको हम Su-30 में ऑलरेडी कर चुके हैं, LCM में कर रहे हैं, MiG-29 पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और आने वाले जितने भी सिस्टम हैं उसमें ये इंडिजिनस एयर टू एयर सिस्टम रहेगा। तो इसीलिए अस्त्रा मिसाइल बेहद कारगर है और आने वाले टाइम पर इसे और डेवलप किया जा रहा है ताकि भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना, जहां पे ये वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर है, उनको मिलेगा और ये इसको सशक्त करेगा। अस्त्रा मिसाइल को Su-30 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट किया गया है और इसकी टेस्टिंग की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक और DRDO लगातार इस पर काम कर रहा है। अस्त्रा 1, उसके बाद अस्त्रा 2 और आने वाले टाइम पर प्रोजेक्ट गांडीव, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर होगा क्योंकि रेंज उसकी अलग अलग तौर पर बढ़ती है और ये दुश्मन को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। चीन और पाकिस्तान की जो इस समय एयर टू एयर मिसाइल हैं जो कि उनके फाइटर्स पे लगती हैं, उसको और चैलेंज करते हुए बेहद कारगर शक्ति के साथ अस्त्रा तैयार है और DRDL इसे तैयार भी कर रहा है। मैम, कितनी तैयारी है खासतौर पे तब जब अलग अलग लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं और कितने और आने वाले टाइम पे फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम हैं इस अस्त्रा को लेकर? अभी फ़िलहाल वी हैव कंप्लीटेड द अस्त्रा मार्क 1 इंडक्शन। इस द एबनिशो डिज़ाइन, इसके लिए जो टाइम लगा, वेरिएंट्स के लिए इतना टाइम नहीं लगती है बिकॉज इट इज़ ओनली अ डेल्टा इम्प्रोवाइजेशन विच वी आर मेकिंग फॉर एनहांसिंग द रेंजेस। आप अस्त्रा मार्क 2 के बारे में जानकारी देने आए तो it is Astra Mark 2 which has got a dual pulse propulsion system. With this we can enhance the ranges up to 240 kilometers, which is today equivalent to the PL-15 and 15E categories, and also the AIM-120D of America, AMRAAM 120D of America. These are the two comparative contemporary missiles, and another advantage over here is पूरी हमारा अपना मिसाइल है, कंप्लीट नो हाउ वायुसेना के लिए होती है, and there is no need of any training or any dependency on the foreign suppliers. It is Mark 2 being the 90% indigenous system we are developing. Another advantage is we have two types of launches. One, the hot launch type, which is there as it is in Astra Mark 1. The second one, we have ejection type launcher, where it can be dropped from the launcher. It is called as a cold launch. So with this, the Astra capacity on the platform will be enhanced. I can carry multiple Astras. Based on the scenario, I'll be doing a hot launch or a cold launch, and with a single fighter, I can engage multiple targets. इसका मतलब क्या है कि एक फाइटर से आप मल्टीपल टारगेट को हम एंगेज कर सकते हैं, बिकॉज साइमल्टेनियसली आई कैन लॉन्च 2 मिसाइल्स विद अ गैप ऑफ डेल्टा टाइम, एंड वी कैन गो हेड एंड डू द एंगेजमेंट सिनेरियोस. अगर हमको ये पता चला 80 किलोमीटर में या 100 किलोमीटर में एक टारगेट है, वी कैन एंगेज दैट, टर्न एंड डू अनदर टारगेट विच इज़ एट 140 और 160, गो फॉर द मार्क 2 एंड डू इट. और आने वाले टाइम पे और कौन सा मार्क 3 की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट गांडी? Mark 3 is another enhanced version which has got a ramjet propulsion system which will go up to 350 kilometers. Basic advantage of this ramjet propulsion is always it will have a power on engagement, so that all the engagements are supersonic. That is ensured. And another major advantage is it has got a seeker which is indigenously ESA seeker, array seeker, which will be incorporated, which will enhance the no escape zone. He can fire and forget. This is the advantage of this seeker. तो अगर मैं बोलूं कि आकाश, अस्त्रा 1, अस्त्रा 2, अस्त्रा 3 क्या क्या रेंजेस हैं, और ये जो है अस्त्रा 1 या फिर अस्त्रा 2 या अस्त्रा 3 कब तक कुछ इंडक्शन के टाइम पे इंटीग्रेट होके मिल जाएगा भारतीय वायुसेना को? अस्त्रा 1 ऑलरेडी इंडक्शन पे है. अभी फिलहाल वी हैव टेस्टेड अप टू 110 kilometers in comparison to AIM-120C. Astra Mark 2, we have done the developmental trials. By this year end, it will be ready for induction. We have already integrated on Su-30 and did the test. We have to do the integration on LCA, Tejas, Mark 1A.
Then coming to Astra Mark 3, the technology of the ramjet propulsion is in progress. Within 2 years, by the time the Mark 2 induction will be ready, we will be ready with the Mark 3 also once the technology is ready, because the other avionics are maintained the same. We want to keep the training cycle time reduced, maintainability, so that all the 3 versions with the user will have a minimum maintenance. और यही है तैयारी भारत की। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और चीन से, तो अस्त्रा उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अभी PL-15 जैसे चाइनीज़ PL-15 है जो पाकिस्तान के पास भी है, या फिर AMRAAM है जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं, उनसे कंपैरिजन में जो अस्त्रा है वो कहाँ पर स्टैंड करता है? It is better. If you see 120 AM, 120C, if you see Mark 1 has got a longer ranges. If you see Mika, Mark 1 has got longer ranges. If you compare PL-12 of China, that has got a better ranges. And if you come to future versions, Mark 2 and Mark 3, PL-15 or the AM-120D has got lower ranges compared to Astra Mark 2, and it has got a complete know-how with the user. It's a full indigenous system. रडार को डिटेक्ट कर पाएगा, रडार इसको देख पाएगा? We have 2-3 options of operational scenarios. Either directly it can be detected and launched, or we have another launch capability of buddy mode that can also be utilized. The missile is capable for launching at buddy mode and off-board site. Beyond 45 degrees it can be launched and the shooter can peel off. और यही है भारत की तैयारी। अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2 और आने वाले टाइम पर मार्क 3 जिसको प्रोजेक्ट गांडी भी कहा जाता है, और भारत को सक्षमता प्रदान करने के लिए ये बेहद गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। अस्त्रा मिसाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एयर टू एयर मिसाइल है, उसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है, और उसका कंपैरिजन दूसरे देशों के, खास तौर पे चीन का PL-15 जो कि पाकिस्तान ने ऑप सिंदूर में यूज़ किया, या फिर अमेरिकन जो मिसाइल्स हैं उसके साथ किया जा रहा है। अस्त्रा के कितने वर्जन हैं, कितना कारगर है, और जब इसका कंपैरिजन देखते हैं आप तो कैसी तैयारी है, और ख़ास तौर पे जो इस समय प्रोजेक्ट गांडीव है उसकी चर्चा बहुत हो रही है। हाँ मनीष, अभी हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है अस्त्रा सीरीज़ में। अस्त्रा मार्क 1 है। अस्त्रा मार्क 1 has got the capability to hit the target around 100 kilometers as it is. Okay, हम लोग उसका बहुत ट्रायल्स किए हैं और इंडक्शन भी हुआ है, प्रोडक्शन में भी है। उसका प्रोडक्शन एजेंसी है BDL है, आपको पता होगा। और इसका अभी हम लोग पोस्ट ऑप सिंदूर हम लोग रिव्यू किए हैं, हमारा सिचुएशन कैसा है और हमारा एयर टू एयर सिस्टम्स का कैसा रेंज बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत डिस्कशन किए हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स के साथ। उस डिस्कशन के बाद हम लोग डिसाइड किया कि एग्जिस्टिंग अस्त्रा मिसाइल का रेंज भी बढ़ा सकते हैं। ओके, हम लोग इसका रेंज अस्त्रा मार्क 1 का वी आर एबल टू इंक्रीज द रेंज बियॉन्ड 160 किलोमीटर्स ऑल्सो। ओके, हम लोग उसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस कैसा एनहांस करना है हम लोग डिस्कस किए हैं और फाइनलाइज भी किए हैं, और वेरी शॉर्टली हम लोग उसका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास है अस्त्रा मार्क 2 है। अस्त्रा मार्क 2 में ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर है, सो दैट एनर्जी ज़्यादा है उसमें, और उसके मुताबिक हम लोग उसका रेंज वी कैन इंक्रीज टू क्लोज टू 200 किलोमीटर्स या। और आपको पता होगा कि रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एडवर्सरी PL-15 मिसाइल यूज़ किए हैं, और हमारा ये भी मिसाइल ये अस्त्रा मार्क 2 भी सिमिलर रेंज में आ जाएगा। सो हम लोग तो उसका रेंज बियॉन्ड 200 kilometers we are going to demonstrate very shortly also. So that way we have equal capability to other adversaries in the range of air to air missile systems. The third point मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग 6 to 7 years से हम लोग अस्त्रा मार्क 3 में काम कर रहे हैं। ये अस्त्रा मार्क 3 तो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, प्रोपल्शन सिस्टम। ये तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम से ऑपरेट होता है, और इससे हमको बियॉन्ड 300 किलोमीटर्स रेंज मिलने वाला है। ओके, इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका प्रोपल्शन सिस्टम का टेस्ट हुए हैं, अभी तक कंप्लीट हुए हैं, परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड।
और हम लोग अभी तक ग्राउंड ट्रायल्स भी किए हैं। ये अस्त्रा मार्क 3 का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वेरी शॉर्टली हम लोग एयर टू एयर सिनारियो में एयरक्राफ्ट से रिलीज़ करके उसका परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। और उसका इक्वलेंट मिसाइल है एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, तो मीटियोर मिसाइल है। और यूरोपियन यूनियन ने बहुत ऑलमोस्ट 7 to 8 कंट्रीज़ मिलके काम किए हैं और वो भी हमारा एडवर्सरी के पास नहीं है, बट एल्सवेयर दिस मिसाइल इज़ अवेलेबल। तो हम लोग जल्दी से जल्दी ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके अस्त्रा मार्क 3 गांडीव मिसाइल हम लोग जल्दी से जल्दी डेवलप करके इंडक्शन करने वाले हैं।